बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं। चलिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपको बता दूं कि अभी तो आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त चल रहा है, लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है, जल्दबाजी में कोई कारोबारी डील न करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डील ही न करें, लेकिन जल्दबाजी का मतलब जैसे कोई आपसे कह रहा है नहीं नहीं आज ही टोकन मनी दो, नहीं नहीं आज ही डील साइन करो, नहीं नहीं आज ही आपको यस कहना है, आज ही आपको ये करना है, तो आप अगर किसी के संकोच में आकर के निर्णय ले लेंगे और अपने विवेक से नहीं लेंगे तो ये आपके लिए आत्मघाती होगा। हमारे अपने दर्शक से कहना चाहता हूं, 12 राशियों के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो भी करो अपने शर्तों पर करो। किसी के दबाव में आकर के या किसी के प्रेशर में आकर के जब भी आप कोई निर्णय लेंगे, वो निर्णय निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। संकोची मर्द भिखारी होता है, ये बात समझ लो। संकोच वहां करना चाहिए जहां आपको क्षति न हो, सामने वाले को लाभ हो, वहां संकोच जरूर करिए। लेकिन संकोच वहां न करिए जहां आपकी हस्ती मिट जाए, जहां आपका अस्तित्व मिट जाए सामने वाले की प्रसन्नता के लिए। ऐसे जगह संकोच मत करिए। तो सिर्फ भरोसेमंद लोगों से ही कारोबार में लेन देन करिए। कारोबार में कोई नया प्रयोग या नया रिस्क मत लीजिए। अपने साझेदारों पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। अपने अधिकारियों का सम्मान करिए, उनसे सलाह लीजिए। नौकरी अगर आप करते हैं, ट्रांसफर लेना है या नौकरी बदलनी है तो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सोच समझकर फैसला लीजिए। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अहंकार, शक और पुराने विवाद के कारण वैवाहिक जीवन में दूरियां आने की संभावना है। राहु 2026 में सगाई में भी दरार ला सकता है, ऐसे में सावधान रहें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी से जुड़े बड़े फैसले टालें। 2026 में जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है, उनका ध्यान रखें। 2026 में मंगल के कारण आपको परिवार में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बुजुर्गों को नज़रअंदाज न करें, उनकी सेहत और भावनाओं का ध्यान रखें। संपत्ति खरीदते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करें। 2026 में नई गाड़ी खरीदने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी गाड़ी संभल कर खरीदें, धोखा हो सकता है। कुछ समय आपको मानसिक बेचैनी भी हो सकती है। 2026 में सेहत कमजोर रह सकती है। 2026 में राहु विद्यार्थियों का ध्यान भटका सकता है। एकाग्रता में कमी पढ़ाई में मनचाहे परिणाम से दूर कर सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच प्रतियोगिता देने वालों को कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुला राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि भाई, आपको दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, इसका पाठ सुबह शाम करने का अभ्यास बनाना चाहिए। और एक बात आप पक्की जान लीजिए कि यदि आपका अभ्यास इतना पुष्ट हो गया कि आपने संस्कृत में शुद्धता के साथ पूरे दिव्या कवचम को कंठस्थ कर लिया और नित्य प्रातः सायं ये पाठ आप कर रहे हैं, और किसी सिद्धपीठ में जाकर के, जैसे विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, शाकंभरी माता के यहाँ, ललितांबिका के यहाँ, नैमिषारण्य में, हिंगलाज में, ये आपके तुलजा भवानी में, कोल्हापुर महालक्ष्मी के यहाँ, कामाख्या देवी में, कहीं भी जाकर आपने अगर मंदिर परिसर में बैठ करके सिद्धपीठ में इस कवच का 108 बार पाठ अगर आपने पूरे जीवन में कर लिया तो ये कवच आपका सिद्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद चाहे साल 2026 हो और चाहे साल 2036 हो, कभी कोई ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।